नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज है जो मास्टर पेपर है वो साइट पर अपलोड कर दिए गए थे। तो हम उस मास्टर पेपरों के आधार पर हमें जो आपको आंसर है, जो सटीक आंसर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट के पेपर की भाषा फर्स्ट हिंदी के जो है प्रश्न और उनके उत्तर है जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो एक बार है जो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न था जो आपको गद्यांश के आधार पर है जो 31 से 34 तक के उत्तर देने थे। तो गद्यांश था कि बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात दो पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम लोग इस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, अब उसे कोई दुख नहीं रहा। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा। अब उस भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। तो आपको है जो इस गद्यांश के आधार पर है जो 31 से 34 तक है जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 31वां प्रश्न है, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल है, तो आपको इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है वो बताना था। तो इस वाक्य में है जो सामान्य भूतकाल है। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। इस नीचे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से है जो एक है पुल्लिंग नहीं है। तो वो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आग है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर है सी, आग है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। इसमें से कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो अगर हम बात करें तो इसमें लोग शब्द है, ये है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। गद्यांश में जो बेघर शब्द है इसका अर्थ है क्या है? तो आपको इसका अर्थ बताना था। इससे बहुवचन है, इसमें ए ऑप्शन है जो राइट है रहने वाला है। ए है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है और इसमें है जो आगे है। बेघर शब्द का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो, उसे बेघर, एक शब्द में बेघर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तारोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? स्टेनले और रोस है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 4 सोपान है जो उनका अनुसरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, इनमें से कौन सी है जो एक है लोकोक्ति है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन के लिए उचित स्थान है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, तो इसका राइट आंसर है, बात करूं तो मैं राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी, मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो एक है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, भारत के प्रधानमंत्री, ये है जो संज्ञा पदबंध है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? जो उपचारात्मक शिक्षण उनमें सर्वाधिक इन 4 में से कौन सी है जो उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र है वो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण है उसके लिए उचित कथन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो है सी है वो राइट आंसर है। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर है जो वो भाषा शिक्षण के लिए उचित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती। इनमें से जो है नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी है जो राजस्थान
की भाषा या राजस्थानी बोली नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है मैथिली। मैथिली है वो राजस्थानी भाषा नहीं है। बाकी जो 3 है, मालवी, मेवाती और बागड़ी, ये है जो राजस्थानी भाषा है। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जो मॉन्टेसरी प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग है जो ज्ञानेंद्रियों से जो शिक्षा दी जाती है वो किस आयु के बालकों को दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत चतुर होना, इसका जो अर्थ है वो है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना जो है जो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा उसके तुरंत है जो क्या पता लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है उसकी बात करें तो ए ऑप्शन है विषय वस्तु का अंक विभाजन, ये भी सही है। लक्ष्य निर्धारण का मापन, ये भी सही है। लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है उपयुक्त है सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह। तो आपको है जो विराम चिन्ह बताना था। तो अगर हम बात करें योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई थी। ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी। इसका शायद आंसर रहने वाला है वो पामर। कन्फर्म नहीं है फिर भी है जो पामर है वो इसका राइट आंसर रहने वाला। वैसे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है विधानार्थक वाक्य है। ये है जो वाक्य विधानार्थक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। इनमें से कौन सी है जो एक राजस्थानी बोली है और बाकी जो है जो राजस्थानी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी है वो राजस्थानी बोली है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बोली के प्रभाव को दूर नहीं करना चाहिए। वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए इज राइट है जो आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। ये इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है जो 51 से 58 तक है जो वो इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न पूछे थे। आपको इसको पढ़ करके उत्तर देना था। तो अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन से शब्द है जो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर हम बात करें वस्त्र के पर्यायवाची शब्द से तो हम बात करें तो इसका बी राइट आंसर रहने वाला। पट, चीर, अंबर और वसन, ये है जो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय है। भारतीय शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें है जो इसका राइट आंसर है सी यानी ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो विष्णु के उपासक होते हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो है जो उसे हम वैष्णव कहेंगे। वैष्णव है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिश्रम शब्द में उपसर्ग है। परिश्रम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है परि। परि है वो परिश्रम शब्द में परि उपसर्ग है। निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है जो है ये सी है वो कृषक है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। सन्यासी शब्द है उसमें वो किसका विलोम है? तो अगर हम बात करें तो ये है गृहस्थ का विलोम शब्द है। गृहस्थ है वो सन्यासी का विलोम है, तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन है वो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त कलांती शब्द का अर्थ है। कलांती शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है थकान। सी है जो इसका राइट आंसर है। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं। यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तब तक है आप है जो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हर्बर्ट उपगम के 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला गया। हर्बर्ट ने 4 पदों की जो प्रणाली दी थी उसे जो पंचपदी प्रणाली का रूप किसने दिया? तो वो रूप है जो जिल्लर के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। तो इस प्रकार है जो ये हिंदी के 30 क्वेश्चन थे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एक बार है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में किसी और सब्जेक्ट को लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।